students. I am your English teacher Renu Sharma. Today we will read class 8th lesson, Unit 1, Wit and Wisdom. The wit that won hearts. एक ऐसी विट जिसने क्या है won hearts, जिसने hearts को दिलों को जीत लिया. Let us do these activities before we read. Select qualities of a person who uses wit from the box given below. अब यहाँ पे हम एक पर्सन की एक ऐसी जो क्वालिटीज़ बताएंगे जो बुद्धिमान होता है. तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. वाइस होना चाहिए, ठीक है, सीरियस तो नहीं होना चाहिए उसको, क्लेवर होना चाहिए और ह्यूमरस होना चाहिए. स्टब पावरफुल हो या ना हो काम चल जाएगा. स्टबन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए. और क्या होना चाहिए उसके अंदर, ब्रेवरी होनी चाहिए, करेजियस होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए. और चार्म तो उसके ऊपर आ ही जाता है जब वो विट्टी पर्सन होता है. और क्रिएटिव होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए. तो ये क्वालिटी है एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है. नाउ डिस्कस रीजन्स फॉर योर चॉइस ऑफ ए क्वालिटीज़. अब हम करेंगे वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द रिडल्स. रिडल्स जो है यहाँ पे कुछ रिडल्स गिवन है दैट आर गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं. शेयर द आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स. ये रिडल्स हैं यहाँ पे. आई कैन बी ए फ्रेंड और ए फो. मैं क्या है, एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ, एक शत्रु भी हो सकता हूँ. डिपेंडिंग आप पे करता है ऑन हाउ यू यूज़ मी, आप मुझे कैसे यूज़ करते हैं. आई कैन ब्रिंग बोथ, जॉय भी ला सकता हूँ और पेन भी ला सकता हूँ. आपको खुशी भी दे सकता हूँ और पेन भी दे सकता हूँ. तो मैं कौन हूँ, मैं व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ. तो कौन होता है ये, तो एक जो है वर्ड्स होते हैं जो हमें खुशी भी दे सकते हैं, पेन भी दे सकते हैं. अब नेक्स्ट रिडल्स हमारी है, व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन. आपके सामने रहती हूँ लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते. तो क्या है वो, तो सेकंड रिडल्स में क्या है, टाइम. आई कैन बी मेजर्स बट आई कैन नॉट बी टच्ड. आई कैन बी स्पेंट बट आई कैन नॉट बी सेव्ड. वट एम आई, तो क्या है इसके अंदर, फ्यूचर है. और ये क्या है, वट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट. तो इसमें क्या है, सीक्रेट है. ये हम क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस की वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे जो है थ्रोन है ये, और जो किंग है. नाउ वी विल रीड लेसन एक्सप्लेनेशन. द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनाउंड. जो है रिनाउंड होता है वेल नोन, जाना जाता है किसके लिए, फॉर इट्स ग्लोरी के लिए, वेल्थ के लिए एंड कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए. अमंग इट्स, विजयनगर एम्पायर है जो इनके लिए जाना जाता है, ग्लोरी, वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए. अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस होता है रिस्पेक्टेड एंड फेमस रूलर्स हुए हैं. और किंग कृष्णदेव राय जो है उन्होंने शासन किया 1509 से 29 सी मीन्स कॉमन ईरा. स्टूड आउट एज ए वाइस, जो एक वाइस और पावरफुल मोनार्क, एक शासक रहे जो. हिज रेन, उनका जो शासन है वो जो फन रेफर्ड टू एज द गोल्डन ईरा. गोल्डन ईरा जाना जाता है उनकी जो है शासन को. विजयनगर एम्पायर को गोल्डन युग कहा गया है. ए टाइम व्हेन आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर जो है फ्लोरिश्ड हुए. उनके समय में आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड हुए. ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग. कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली ए eminent warrior
बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पॉइंट। वो क्या है, कृष्णदेव राय जो है एक एमिनेंट होता है, एक फेमस ही नहीं, फेमस योद्धा ही नहीं थे, बट ऑल्सो एक गिफ्टेड पॉइंट भी थे। इस वर्क्स सच एज एपिक, उनके जो वर्क्स हैं कृष्णदेव राय के, मुक्ता मल्यादा और संस्कृत ड्रामा जामवती जो है, जामवती परिणाम और एक्लेम्ड, उनकी आज भी तारीफ़ की जाती है। तो यहाँ पे इस पैसेज के थ्रू हमने क्या क्या पढ़ा, कृष्णदेव जो है के बारे में हमने पढ़ा इसमें, और उनकी जो है शासन के बारे में पढ़ा, और उन्होंने कब से कब तक शासन किया, और उनको उनका जो ग्रेट पैटर्न क्या था लर्निंग का, वो एक स्पोर्टर थे। कृष्णदेव राय जो है एक जो है एमिनेंट एक वॉरियर भी थे, बट ऑल्सो एक और के साथ साथ गिफ्टेड पोइट भी थे। ये हमने इनके बारे में पढ़ा यहाँ पे। इस पिक्चर के थ्रू हम क्या देखते हैं, देखो किंग यहाँ पे बैठा हुआ है और उनके साथ साथ ये पोइट्स हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। कृष्णदेव राय कोर्ट वाज होम था ये सेलिब्रेटेड पोइट्स का। कितने पोइट थे, 8 पोइट थे, जिनको कलेक्टिवली नोन एज अष्टादिग्गज के नाम से जाना जाता है। दीज पोइट्स इंक्लूडिंग, इसमें अलसानी पैदाना और तेनाली रामाकृष्णा ये जो विशेष थे, एनरिच्ड जिन्होंने समृद्ध किया लिटरेरी ट्रेडिशन को विद देयर मास्टरपीसेस, अपने कलाकृतियों से। तेनाली रामाकृष्णा जो है इन पर्टिकुलर वो किसमें विशेष थे, वह जनोन जान जाते हैं उनकी क्विक विट के लिए एंड ह्यूमर के लिए और हास्य के लिए। अर्निंग को विशेष स्थान मिला, स्पेशल प्लेस मिला इन द किंग कोर्ट के अंदर एज बोथ पोइट के रूप में, एक विट्टी एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में। इस क्लेवर सोल्यूशंस, उनके क्लेवर सोल्यूशंस जो थे सिमिंगली इनसरमाउंटेबल होता है, अनडिफिटेबल प्रॉब्लम्स मेड ही में बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर हिस्ट्री, एम्पायर के इतिहास में उनको एक प्रिय बिलव्ड फिगर, एक प्रिय व्यक्ति माना जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम का बड़ी ही ईजिली क्लेवर सोल्यूशंस निकाल देते थे। तो कौन थे ये? तेनाली रामाकृष्णा थे ये। तेनाली रामाकृष्णा के बारे में हमने पढ़ा, विशेष स्थान था इस पैसेज के थ्रू हमने। अब इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स डिसहार्मनी, कई बार कभी कभी क्या होता है कि जो बुद्धिमान शासक भी, उनको भी डिसहार्मनी डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ता है। एंड एट वन सच टाइम, एक बार क्या हुआ, द किंग हैड क्वाल हुआ विद हिज क्वीन, अपनी क्वीन के साथ। अब यहाँ पे क्वीन का नेम है थिरुमल्लम्बल है, और ओवर ए सीमिंगली ट्राइब, एक छोटा सा मैटर हुआ 4 वीक, सप्ताहों तक। ही डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला किंग ने क्वीन के साथ। एंड हिज फ्रस्ट्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपनी निराशा में स्टॉप्ड विजिटिंग, जाना बंद कर दिया क्वीन के पास। हिज अब्सेंस कास्ट ए शेडो, हिज अब्सेंस कास्ट ए शेडो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओवर द पैलेस, और पैलेस में क्या हो गया, उदासी छा गई। एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर्स, जो है एक बार जो खुशनुमा गलियारे, फिर से क्या हुआ, क्वाइट और फॉरलॉन, फॉरलॉन क्या होता है, लोनली, वहाँ पे अकेलापन हो गया, शांति छा गई। तो इस पैसेज के थ्रू हमने क्या पढ़ा, किंग और क्वीन का जो आपस में जो है क्वाल हुआ, इसमें हमने ये पढ़ा। थिरुमल्लम्बल डिस्ट्रोट, वो क्या है, डिस्ट्रोट होता है एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही उदास हो गई, अपसेट हो गई। ट्राइड हर बेस्ट, अपना बेस्ट किया सोल्व करने का इस इशू को, बट वो फेल हो गई। विद नो अदर अल्टरनेटिव, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था। शी डिसाइडेड टू सीक, अब हेल्प लेने की कोशिश की। तेनाली रामा, हमने इनके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, जो बहुत ही विट्टी पोइट भी थे और एडवाइजर भी थे। द कोर्ट्स ब्रिलियंट, कोर्ट के ब्रिलियंट और विट्टी पोइट हमने ऊपर वाले पैसेज में पढ़ा है। रामा लिसनड पेशेंटली, रामा ने क्या बड़े ध्यान से सुना। एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट, जब क्वीन ने क्या इसको डिस्क्राइब किया। द किंग रोट ए पोइम, राजा ने एक पोइम लिखी, राजा ने एक पोइम लिखी। शी बिगेन हर वॉइस ट्रिमलिंग, उसकी आवाज़ काँप रही थी, मतलब मीन्स कौन है, शी इज इन दिस लाइन, क्वीन है। क्वीन जो है एक्सप्लेन कर रही है अब तेनाली को। इट वॉज फिल्ड विद वैग, वैग होता है अनक्लियर एक्सप्रेशन था, उनकी पोइम के अंदर क्या थे, अनक्लियर एक्सप्रेशन थे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस, कोई सेंस नहीं थी पोइम में। व्हेन ही ट्राइड, जब उन्होंने कोशिश की, रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स को, रिसाइटिंग वर्ड हम पोइम के लिए यूज करते हैं, मिनिस्टर्स को रिसाइट किया। दे ऑल अवॉइडेड हिम, उन्होंने अवॉइड कर दिया, मतलब यहाँ पे दे है मिनिस्टर्स के लिए। मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाए। इट वॉज लेट इवनिंग, शाम को, फिर देर शाम को। व्हेन ही केम टू मी, यहाँ पे कौन है, क्वीन। सीकिंग एन ऑडियंस,
ऑडियंस के जो सुनाने के लिए, अपने पोइम को सुनाने के लिए उन्होंने ऑडियंस की तलाश की, तो ही बिगेन रिसाइटिंग टू मी, तो मुझे क्या है उन्होंने अपनी पोइम को सुनाना शुरू कर दिया। फिर से वर्ड आगे रिसाइटिंग, बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है मैं थकी हुई थी, आफ्टर ए टायरिंग डे, पूरे दिन के में मैं काम के बाद मैं थकी हुई थी, दैट आई यॉन्ड, और मुझे जब आई आ गई, नॉट वंस एक बार नहीं बट सेवरल टाइम्स कई बार, द क्वीन थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोइम, किंग ने क्या सोचा कि मैं उनकी पोइम की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, एंड स्टॉम्ड ऑफ होता है मतलब ही वॉज एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा हुए और चले गए। सिंस देन तब से ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, तब से मुझसे नहीं बात करते। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मैं जानती तो ऐसा होगा, तो आई वुड हैव चूज अनदर डे, मैं दूसरा दिन चूज कर लेती। हेल्प मी प्लीज़, मेरी हेल्प करो रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, केवल आप ही क्या है किंग को समझा सकते हैं। तो इस पैसेज के थ्रू हमने क्या पढ़ा कि कैसे क्वीन ने एक्सप्लेन किया अपनी प्रॉब्लम को, अपने क्वाल को, अपने झगड़े को तेनाली रामाकृष्णा को, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। अब यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के अंदर क्या है, पिक्चर में जो है ये क्वीन है और ये तेनाली रामाकृष्णा है। रामा नोडेड थॉटफुली, रामा ने क्या है बड़ी अपना सिर हिलाया सोचते हुए। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहती हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ रिसोल्व दिस मैटर, इस मैटर को रिसोल्व करने में, यूअर हाईनेस महारानी, बट दिस नीड्स ए वेल प्लान्ड अप्रोच, इसके लिए एक बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत है, बट आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और मुझे क्या है एक राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी मीन्स होता है प्लान। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप, अब रानी के पास केवल एक ही होप बची थी, रामा के रूप में एग्रीड सहमत होगी और धन्यवाद किया प्रोफ्यूजली क्या होता है, प्रोफ्यूजली होता है इन लार्ज फेमस, बार बार क्या है धन्यवाद करना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग, रॉयल कोर्ट मतलब बिजी था, विद एक्टिविटी के साथ, मिनिस्टर्स थे, स्कॉलर्स विद्वान थे और कोर्टियर्स थे, राज दरबारी थे, फील्ड द कोर्ट रूम के अंदर थे। इट्स इंट्रिकेटली होता है इन ए डिटेल्ड मैनर, बड़ी बारीकी से साथ जो है, कार्व्ड पिलर जो है नकाशी से सजे हुए थे और हाई सीलिंग को टच कर रहे थे, और रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज़, और खुली हुई खिड़कियों में से क्या आ रही थी, सूर्य की किरणें आ रही थी, सूर्य का प्रकाश आ रहा था, जो क्या है इल्यूमिनेटिंग, जो है चमका रहा था। फ्लोर जो सजे हुए थे बड़ी एक्सक्विजिट रग्स के साथ, शानदार कालीनों से सजे हुए थे। डिस्पाइट द लाइवली चैटर, बातचीत के बावजूद ए टेंशन हंग इन द एयर, वातावरण में भी तनाव था। द किंग सेट ऑन द ऑर्नेट, एक डेकोरेटिव जो है ऑर्नेट क्या होता है, डेकोरेटिव जो है शासन के ऊपर बैठा हुआ था, जो है थ्रोन होता है, जो गद्दी है उसके ऊपर बैठा हुआ था। किंग हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, उनके एक्सप्रेशन जो थे सीरियस थे। हिज शार्प आइज, उनकी आइज़ जो है किंग, यहाँ पे किंग के लिए यूज हुआ है, उनकी जो आइज स्कैनिंग कर रही थी रूम में बड़े ध्यान से देख रही थी। इट वॉज एविडेंट, दैट इस बात का प्रमाण था, अनरिजोल्व्ड कॉल स्टिल नॉट एट हिम, अभी भी क्या जो मैटर जो सुलझा उन्होंने था वो अभी भी क्या था, वो दर परेशान कर रहा था। किसको परेशान कर रहा था, किंग को परेशान कर रहा था। तो इसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो है दरबार में कोर्टियर्स स्कॉलर्स वो सभी बैठे हुए थे, और दरबार में क्या क्या था, पिलर्स मतलब सजे हुए थे, सीलिंग को टच कर रहे थे। और हमने क्या पढ़ा, किंग जो थे बड़े ही सीरियस हुए बैठे हुए थे, और अभी भी क्या था उनका झगड़ा जो है मैटर सोल्व नहीं हुआ था, वो उसके लिए परेशान थे। इस पैसेज के थ्रू हमने ये पढ़ा यहाँ पे। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन, कोर्ट में क्या डिस्कशन चल रहा था, कल्टिवेशन को लेकर। पैडी कल्टिवेशन क्या होता है, धान की खेती जो होती है, जो राइस की जो हम खेती कहते हैं। वन बाय वन द मिनिस्टर रोज इन टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, एक एक करके मिनिस्टर्स ने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया। सम सजेस्टेड, कुछ ने क्या सजेस्ट किया, एक्सपेंडिंग इरीगेशन नेटवर्क्स, मतलब सिंचाई को बढ़ा दिया जाए। अगर हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो ये सजेस्ट करते हैं कि इरीगेशन सिंचाई को बढ़ा दिया जाए। वाइल अदर्स एडवोकेटेड, दूसरों ने क्या दिया, फॉर बेटर मैन्योर, की खाद अच्छी दी जाए। एमिड, इसी बीच में क्या होता है, एमिड होता है इसी बीच में, दी सजेशंस के बीच में तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली,
क्वाइटली, बड़े शांति से खड़े थे। एट द एज होते किनारे पर, ऑफ द कोर्ट के किनारे पर, ऑब्जर्विंग, बड़े ध्यान से देख रहे थे। एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल, सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे, उनके चेहरे पर स्माइल थी। पिक्चर में देख सकते हो आप, तेनाली रामकृष्ण है और किंग है और बाकी जो अदर कोर्टियर्स बैठे हुए हैं। द किंग फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन, रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड मीन्स हो गया यहाँ पे, डाइड हम यूज़ करेंगे। डाइड डाउन एज ऑल आइज, मतलब अब जो चैटर जो थी, बातचीत थी, वो बंद हो गई थी और सभी की आंखें टर्न टू हिम। अब तेनाली रामकृष्ण को देख रही थी। रामा अप्रोच्ड, पहुँचा सिंहासन के पास, कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स, और पैडी सीड्स, पैडी के बीज अपने हाथों में लिए हुए एक प्लेट लेकर के बोइंग उनके आगे झुका, जैसे किंग का सम्मान करने के लिए झुकते हैं हम। यूअर मैजेस्टी, महाराज, आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, एक विशेष टाइप के मैं पैडी सीड्स लाया हूँ आपको। इफ़ दीज आर शोन, अगर ये बो दिए जाए तो द यील्ड होता है हार्वेस्ट, जो हमारी फसल जो है विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट्स, मीन्स जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे कहीं 3 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा अगर इन सीड्स को, रिवोल्यूशनरी टाइप्स जो पैडी सीड्स, अगर इनको बो दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा। कितना अच्छा रिजल्ट आएगा? 3 times, मतलब 3 times ग्रेटर आएगा हमारा, बहुत अच्छा, 3 गुना अच्छा रिजल्ट आएगा करंट रिजल्ट से। तो ये इन्होंने कहा, तेनाली रामकृष्ण ने ये बात कही। इस पैसेज में हमने ये पढ़ा। ए मर्मर स्वैप्ट थ्रू ए रूम, अब क्या है, तो मर्मर होता है धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाहट जो है रूम में फैल गई। वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर ही सरकाजम, एक जो उन कोर्टियर्स में से एक जो है जाना जाता था अपने व्यंग के लिए, टोंट के लिए। विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ, इतना बोला उसने ताकि सुनाई दे, टू बी हियर्ड, इतना सुनाई दे। आई वंडर इफ़ दीज आर मैजिक शीट्स, मैं सोचता हूँ कि तो ये तो वे मैजिक सीड्स हैं। नेक्स्ट ही विल क्लेम, अब ये क्या कहेंगे कि ये तो बिना पानी के उग जाएंगे। अनदर मटर, दूसरे ने क्या कहा, दूसरे दरबारी ने, परहैप शायद ही फाउंड देम, ये इनको लाया है, चांद से लाया। स्निकर्स रिपर्ल्ड थ्रू द कोर्ट, अब क्या है, स्पर जो है, स्निकर्स क्या होता है, स्प्रेस्ड लाफ्टर, दबी हुई हंसी जो है फैल गई कहाँ पे, कोर्ट के अंदर। सभी मीन्स इस पैसेज में हमने क्या पढ़ा, सभी क्या है, तेनाली रामकृष्ण का मजाक बनाने लगे। द किंग फ्रोन्ड अनइम्प्रेस्ड, अब जो है किंग जो है वो अनइम्प्रेस्ड दिखाई दिए। द साउंड्स अब्सर्ड, अब्सर्ड क्या होता है, इलॉजिकल, ये बात तो इलॉजिकल लगती है। ही मटर्ड, उन्होंने, किंग ने कहा, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉयल, मैनोर एंड पेस्ट, इंसेक्ट रिप्लेंट्स, इफ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग और फार्मर्स वुड सफ़र। अब किंग ने क्या कहा, कल्टीवेशन को क्या चाहिए कि एक स्पेशल सॉइल की चाहिए, खाद की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, और इंसेक्ट्स को दूर करने की ज़रूरत होती है। इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू, कुछ गलत हो जाता है ना, तो क्या होगा, फार्मर सफ़र करेंगे। किंग ने ये बात कही इस पैसेज में। किंग जो है क्या दिखाई दिए, इसमें क्या मेन था, अनइम्प्रेस्ड दिखाई दिए। किससे अनइम्प्रेस्ड दिखाई दिए, रामा से। रामा स्माइल्ड, अब जो रामा स्माइल्ड अनफेज्ड क्या होता है, नॉट वरीड, वो चिंतित नहीं थे। दैट मे बी ट्रू, ये बात सच है, यूर मैजेस्टी महाराज, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स में नहीं है देमसेल्व्स, बट विद द पर्सन हु सोज देम, उस पर्सन के अंदर जो क्या है, बीजों को बोता है। ठीक है, ये सारी प्लानिंग जो है ना इलॉजिकल लग रही है, लेकिन क्या है, ये किसके लिए है, मेन जो है उस झगड़े के लिए जो किंग और क्वीन के बीच में चल रहा है। तो रामा ने ये क्या है, सारी एक प्लानिंग की है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब आगे कंटिन्यू करते हैं लेसन को। द हश फेल ओवर द कोर्ट, अब क्या है, कोर्ट में क्या आ गया, सन्नाटा छा गया। द किंग आईब्रोज फ्रॉन्ड, राजा जो है उनकी जो आईब्रोज हैं रिंकल्ड हो गए, आईब्रोज चढ़ गई। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, क्या मतलब उस पर्सन के साथ क्या गलत होता है जो बीजों को बोता है। स्पीक क्लियरली, रामा क्लियर बताओ, ठीक है ना, कि बीज बोने वाले में क्या प्रॉब्लम है। रामा ग्लांस्ड, रामा ने देखा चारों तरफ कोर्ट में। ही शार्प गेज, उसकी जो शार्प जो देख रहा था उनकी मीटिंग विद द स्पेक्टिकल होता है डाउटफुल आइज ऑफ द कोर्टियर्स, कि रामा की आइज जो है ना कोर्टियर्स की आइज से मिली। इफ़ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, अगर कोई जो है बिना केयर के बीजों को बोता है तो नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट, तो अच्छी हार्वेस्ट कैसे प्राप्त होगी।
ही सैड, पोजिंग, थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए वो थोड़ा रुके रामा। एंड वट इफ़ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ यार्निंग, अगर किसी पर्सन को क्या यार्निंग की हैबिट हो बीजों को बोते हुए, तो वुडंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो बीज क्या इधर उधर बिखर जाएंगे असमान रूप से। तो इस पैसेज में हमने ये पढ़ा तो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी बात को। द कोर्ट इरप्टेड, कोर्ट में क्या फैल गई, लाफ्टर फैल गई, हंसी फैल गई। द अर्लियर सरकाजम, पहले वाला जो सरकाजम था, जो टोन था, रिप्लेस्ड, अब सचमुच जेन्युइन अम्यूजमेंट बन गया, मतलब मनोरंजन बन गया कोर्ट के अंदर कि रामा क्या बोल रहा है। इवन द किंग कोर्ट ऑफ गार्ड, तो अचानक से किंग को भी क्या है, साइंड गहरी सांस लेते हुए इंस्टिंक्टिवली उनको क्या है, नेचुरली क्या उनको भी यर्निंग आ गई। रामा वॉच्ड हिम कीनली, रामा ने बड़े ध्यान से देखा, यही तो रामा चाहता था। रामा जो है कंटिन्यूड, आगे क्या है, देन कंटिन्यूड, यूअर मैजेस्टी महाराज, इज देयर एनी वन इन दिस वर्ल्ड, अगर कोई संसार में है, हु डज नॉट यान, जो यान नहीं करता है, इट इज़ ए नेचुरल एज ब्रीथिंग, ये तो क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, ये तो नेचुरल प्रोसेसिंग है यानिंग आना। क्या कोई संसार में ऐसा है जो क्या है, हु डज़ नॉट यान, जो यान नहीं करता है। तो रामा का जो पर्पस था यही उद्देश्य था, ठीक है, उसकी प्लानिंग का यही उद्देश्य था। किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डोंट, अब किंग के जो एक्सप्रेशन है ना, जो अचानक से उनको रियलाइज हुआ, इज माइंड रेज्ड बैक, उनका माइंड पीछे की तरफ गया, उस क्वाल की तरफ, उस झगड़े की तरफ। विद द क्वीन, जो क्वीन के साथ हुआ था, ही रिमेंबर्ड, उनको याद दिया, स्कोल्डिंग हर हार्शली, कितने मतलब उनको डांटा था क्वीन को उन्होंने, जब वो यानिंग कर रही थी, जब वो किंग जो यहाँ ही किंग के लिए आए, किंग जो रिसाइटेड कर रहे थे अपनी पोइम को, जब क्वीन को यानिंग आ गई तो उन्होंने कितना उनको डांटा था। ही रियलाइज्ड हिज हाउ अनफेयर ही हैड बिन, कितना अन्याय था, कितना अन्याय किया उन्होंने। इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग जो है वॉज नॉट ए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, कि डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं था, अगर मुझे वो जानते तो आई वुडंट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, वो इस बात को इतना बड़ा नहीं करते। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट, उनके जो है अब हार्ट में क्या है, रिग्रेट फील हुआ, पश्चाताप फील हुआ। अब किंग जो है रामा का यही पर्पस था, यही उद्देश्य था, किंग को अपनी गलती का एहसास करवाना, पश्चाताप फील करवाना, जो उन्होंने करवा दिया। ये किंग है और ये क्वीन है, इस पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पे। द इवनिंग क्या है, द किंग अप्रोच्ड, आए क्वीन के पास विद ए सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ। थिरु मल्लम्बल ही बिगिन, उन्हें शुरू किया, उनकी वॉइस जो है जेंटल थी, आवाज़ में मतलब सॉफ्ट थी अब आवाज़। आई हैव बीन फुलिश, मैं मूर्ख बन गया था। आई सी नाउ दैट ओवर एक्टेड, मैंने ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया, इस बात के ऊपर कुछ मैटर नहीं था ये। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, और मैं अपने घमंड में जो है अंधा हो गया था, मुझे आई एम सॉरी। अब वो किंग जो है सॉरी फील करते हैं। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, क्वीन जो है लंबे समय से जिसका इंतजार करती थी इस बात का, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन लीव दिस क्वाल, आप इस झगड़े को यहीं छोड़ो। बिहाइंड अस, आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, अब मैं आपकी पोएम को सुनना चाहूँगी। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड, जो क्या था, ऑर्केस्ट्रेट होता है जिन्होंने अरेंज किया था इस सेटलमेंट को, फेल्ट विक्टोरियस, उनको क्या है अच्छा फील हुआ, विजयी फील हुए वो। द किंग एंड द क्वीन, किंग और क्वीन जो बाद में जो है प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स उनको दिए फॉर हिज सर्विस, उनकी सर्विस के लिए। द रॉयल कोर्ट, शाही जो द रॉयल कपल, शाही जो कपल है, बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, फिर से क्या उनमें अच्छा बॉन्ड बन गया। एंड द पैलेस जो है ब्रीम्ड होता है ओवरफ्लोड, फिर से भर गया, वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, खुशी और लाफ्टर से फिर भर गया। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अभी जो नया जो है सिलेबस आया है, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज इसके अंदर दे रखी हैं। इस स्टोरी के थ्रू हमने क्या पढ़ा, क्या मैसेज कन्वे किया स्टोरी में, कि जो रामा ने अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से कैसे क्या है किंग और क्वीन के मैटर को सोल्व किया। थैंक यू।